एक भक्त थे जिनका नाम था हरपाल देव। वह खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे और नाम जप भी करते थे। और आस पास के गांव में अगर कोई कथा चल रही हो तो वह सुनने जरूर जाया करते थे। लेकिन वह शादी नहीं कर रहे थे। उनकी इच्छा थी, जैसा मैं भजन करता हूँ, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। वही पास के गांव में उनके एक रिश्तेदार रहते थे। एक दिन हरपाल के पास आए और बोले कि तेरे लायक कन्या मिल गई है। हरपाल जी बोले, क्या गुण है उस कन्या में? बोले कि उस कन्या ने शर्त रखी है कि मैं उसी से ब्याह करूंगी जो हर रोज 1000 संतों को भोजन प्रसाद कराता हो। इतना सुन हरपाल देव बोले कि अब मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह कर दो। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूंगा। ऐसी देवी के साथ तो मेरा बढ़िया जीवन रहेगा। अब कन्या को लाया गया। कन्या ने एक बार फिर हरपाल देव को और याद दिलाया कि हमारी शर्त मंजूर है ना, रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। बोले देवी, हाँ मैं निश्चित करूंगा। अब इसके बाद दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए। जब दूसरा दिन हुआ तो हरपाल जी 1000 संतों को भोजन कराने लगे। बढ़िया घर में बड़े बड़े पतेले में सब्जी बनती और कई लोग रोटियां बनाते और बढ़िया 2-3 तबेला खीर बनती। अब संकल्प तो 1000 संतों को भोजन पवाने का लिया था, लेकिन कभी कभी 1100 हो जाते, कभी कभी 1200-1300 हो जाते। अब हरपाल देव किसी संत महात्मा को मना थोड़ी करेंगे, नहीं तो अपराध लगेगा। इसलिए सभी को प्रेम से पूरी व्यवस्था करते। लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे। उनका कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल उनके दादा परदादाओं का पुश्तैनी धन था, उसी को खर्च करते जा रहे थे। शुरुआत के 1 साल सब बढ़िया चला, 2 साल बढ़िया चला, लेकिन 2 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे धन खत्म होने लगा तो हरपाल जी चिंता में आ गए। सोचने लगे क्या करूं। पत्नी से नहीं बताते थे, इससे तो शर्त लगी है मेरी, इसे क्यों बताऊं अपना दुख। उन्होंने अब बाहर जाकर अपने जान परिचय वालों से कुछ कर्ज लेने लगे। वह पुराने संपन्न थे तो किसी ने भी कर्ज देने से मना नहीं किया। अब अगले 6-7 महीने उनकी संत सेवा दूसरों के कर्ज से चल रही थी। अब अपने ऊपर उन्होंने इतना कर्ज कर लिया कि लोग अब अपना अपना धन मांगने लगे। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो क्या दे। धीरे धीरे पूरे नगर में हो गया, अब हरपाल जी पहले जैसी स्थिति में नहीं है। कर्ज देना बंद करो, ये लौटाकर देते ही नहीं है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि धन खत्म हो गया, इज्जत चली गई। लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा चल रही थी। एक दिन बैठकर विचार किया कि अब क्या करूं, कोई कर्ज भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी खत्म हो गया। हरपाल जी ने मन बनाया कि अब मैं चोरी करूंगा। अगले भाग का इंतजार करना, जल्दी ही आएगा आपके सामने। कमेंट में एक बार जय